हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज सीखते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स अपक्रिया। इसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से आता ही है। क्या आता है इसमें पूछेगा, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में देखिए नाम से ही है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए, जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें हाइड्रोजन निकलता है और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है। अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है। ये हो गया, तो 4 पॉइंट ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के आधार पर समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाती है, समझिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसका मतलब ऋण आयन बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आयन बढ़ता है। ठीक, इसके बाद अब देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ऑक्सीकरण संख्या के आधार क्या होगा समझिए, वैसे ही बताइए, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी और अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अच्छे समझिए। इसके बाद ऑक्सीकरण जिसका होता है, समझिए जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिए, ये भी ऑक्सीकरण जैसे इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझ लीजिए। जैसे ये परमाणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा। ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिसका क्या होगा, अपचयन। इसका अपचयन तब होगा, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन तब ग्रहण कर सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तब ये ग्रहण करेगा। मतलब इसका अपचयन तब होगा जब किसी का ऑक्सीकरण होगा। समझ रहे हैं, किसी का ऑक्सीकरण मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देगा, भैया इलेक्ट्रॉन ये देगा तभी तो ये लेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसी को ऑक्सीकरण करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो कोई ले भी तो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है उसका ऑक्सीकरण, जो ले रहा है उसका अपचयन। ठीक, तो इस प्रकार से जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं रिडॉक्स अपक्रिया, उसी में ऑक्सीकरण संख्या भी हम समझ लेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती। मतलब एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन एक ही अपक्रिया में होगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल हमने यहां लिखा है तो यहां देख करके बताइए क्या हो रहा है। ये देखिए CH4 यानी मेथेन है, ऑक्सीजन से अपक्रिया किया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल बना है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है और यहां क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है बताइए, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। समझ रहे हो, हाइड्रोजन जिसमें से निकलता है, अभी हमने बताया हाइड्रोजन जिसमें से निकलता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहां लिख दे रहे हैं क्या हो रहा है। अगर एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का निश्चित रूप से अपचयन ही होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से इसमें ऑक्सीजन, देखिए एक ऑक्सीजन था, यह ऑक्सीजन यहां आकर के जुड़ा है तो एक में ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीजन कम हो गया ना, एक हो गया है। या वैसे समझ लीजिए कि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। किससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। तो अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा या जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसी का होता है अपचयन, और जिससे हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीजन जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण। यहां क्या हो गया, अपचयन। समझिए, ठीक। अभी हमने बताया, देखिए इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, CH4 का। तो ये CH4 इसमें है क्या, ऑक्सीकारक है, अपचायक है, अपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं,
अपचायक कहते हैं। तो ये हो गया अपचायक और ये हो गया आक्सीकरण। चलिए अब दूसरी अपक्रिया देखिए, इसमें क्या हो रहा है, JDNO से JDN बन रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, कम हो रहा है। तो इसका क्या होगा, क्या होगा, अपचयन। और इस कार्बन से देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, समझ गए ना, यहाँ हो रहा है अपचयन और यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो सूरज बताओ, इसमें JDNO जो है ये ऑक्सीकारक है कि अपचायक है, और कार्बन क्या है, अपचायक है। ठीक, चलिए अब तीसरी अपक्रिया देखिए। इसमें अब तो आसानी से आप लगा ही सकते हो, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन और इसका ऑक्सीकरण, एक का ऑक्सीकरण तो दूसरा का अपचयन होगा ही। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीकारक, ये हो गया अपचायक। ठीक, चलिए इसमें बताइए, देखिए इसी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसको समझेंगे। तो Cl पर देखिए हम जानते हैं -1 चार्ज होता है। Cl पर अगर -1 चार्ज है वो कितनी बार है, Cl 2 बार है ना। तो Hg पर कितना प्लस होगा, यक्स प्लस, देखिए निकालेंगे Hg का यक्स मान लीजिए 2 गुणे Cl का -1 बराबर 0 कर लो। ध्यान समझो, Cl का कितना है, -1 लिख दिए। अब 2 बार Cl है ना, तो 2 से गुणा -1 में Cl का कितना -1 होता है, तो 2 गुणे -1। अब Hg का निकालना, उसको यक्स मान लो, यही सॉल्व कर लो, कितना आएगा, यक्स -2 = 0। इतना तो मन में ही कर सकते हो, लेकिन बता दे रहे हैं, है ना। यक्स का कितना हो गया, +2। ठीक, चलिए यहाँ ही निकालिए, Sn का कितना होगा, Cl पे तो मान लीजिए -1 होगा, Sn पर कितना होगा, उसी प्रकार से निकालेंगे, कितना आएगा, +2 आएगा कि नहीं। ठीक, और यहाँ देखिए Cl पर कितना, -1 होता ही है। अब इसी Hg पर निकालिए, कितना, Hg 2 बार है, 2x प्लस 2 गुणे 2 बार Cl है ना, तो 2 गुणे Cl का कितना, -1 हो गया। अब इसको लिखिए 2x - 2 बराबर 0। अब टोटल देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी परमाणु अणु अथवा आयन पर जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होती है। इस पर टोटल कोई आवेश नहीं है, या प्रत्येक में भी नहीं था, तभी तो हमने 0 रख करके लगाया है ना। तो इसमें भी बराबर 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि पूरा इस पर कोई आवेश नहीं है, सभी आवेशों का योग 0 होगा। अब इसको लगाइए, तो 2x बराबर, यहाँ आ गया 2, तो x बराबर 2/2, कट करके इतना मिला 1, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +1 आ गई। अब इसमें निकालिए कितना होगा, Cl का -1, Cl का कितना हो गया, -1, तो Sn का कितना होगा, मन में ही निकाल करके बता दीजिए। अरे -1 है तो 4 बार है तो +4 होगा ही, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। ऐसे ही देखिए Sn का x प्लस 4 गुणे Cl, तो x - 4 = 0, तो x = 4 है ना। तो Sn का कितना बन गया, +4। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ कहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, कहाँ घट रही है। ठीक, तो देखिए HgCl2 से यहाँ बना है क्या, Hg2Cl2। इसमें बताओ क्या हुआ, 2 प्लस है, 2 प्लस से 1 प्लस हो गया, है ना, 2 प्लस से 1 प्लस हो गया। देखिए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, घट गई, 2 से 1 हुआ है, कम हो गई। ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होती है तो कौन सी अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, तो इसका हो रहा है अपचयन, समझ गए। ठीक, अब यहां देखिए, अब अगर एक में अपचयन हो रहा, दूसरे में ऑक्सीकरण होगा ही। ठीक, तो वैसे भी देख लीजिए, +2 से क्या बन रहा है, +4, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो होगा ऑक्सीकरण। आई बतिया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन, कौन ऑक्सीकारक कौन अपचायक। तो देखिए MnO2 से MnCl2 बना है, तो देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी होगी, x प्लस Mn का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो ऑक्सीजन 2 बार है ना, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का -2, और टोटल इस पर आवेश कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। अब x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया, है ना। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +4 हो गई। अब यहाँ निकालिए, Cl की कितनी है, -1, तो इसकी कितनी आएगी, +2। ठीक, और ये देखिए Cl2 है, Cl2 ये आणविक रूप में है,
तो टोटल इस पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 0। और इधर Cl देखिए HCl बना हुआ है, तो हम जानते हैं H पर +1 और Cl पर -1 होता है। ठीक, अब देखिए MnO2 से MnCl2 बना है। तो अब यहाँ बताइए ऑक्सीकरण हो रहा है, अब चयन हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या 4 से 2 हो गई, यानी कमी आ गई। ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो होगा, क्या होगा? अपचयन। ठीक, अब इसका अपचयन हो रहा था, ऑक्सीकारक हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीकरण संख्या -1 से 0 हो गई। ये बताइए बढ़ रही है घट रही है? ये बढ़ गई है ना। कैसे? देखिए संख्या रेखा कैसे होती है, 0 1 2 3 ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे इधर संख्याएं आएंगी तो बढ़ेंगी, ऐसे घटती हैं इस प्रकार से। तो 0 के पहले है -1, तो ये -1 छोटी है, 0 बड़ी है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ गई तो होगा ऑक्सीकरण। ठीक, तो ये बन गया अपचायक, ये बन गया ऑक्सीकारक। तो इस प्रकार से रेडॉक्स अपक्रिया हमने सीख लिया। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।